नमस्कार, मैं हूं मीनाक्षी नागर और आप देख रहे हैं डीएनजी न्यूज। चलिए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर वर्तिका किशोर ने पर्यावरण से जुड़ी बड़ी बातें बताई है। उन्होंने कहा कि मासिक धर्म के दौरान जो परेशानियां होती है वह प्रदूषण के इफेक्ट होते हैं। गर्भवती महिलाओं पर प्रदूषण का प्रभाव पड़ता है तो उन्हें बीपी, डायबिटीज, हार्ट की समस्या और गर्भपात भी हो सकता है। सुनिए और क्या कहा उन्होंने बढ़ते प्रदूषण को लेकर। विश्व पर्यावरण दिवस हर वर्ष 5 जून को मनाया जाता है। इस दिवस का जो मनाने का उद्देश्य है वो प्रकृति संरक्षण का है। इस दिवस पर जगह जगह कार्यक्रम चलाए जाते हैं। विभिन्न प्रकार से लोगों को जागरूक किया जाता है कि पर्यावरण को स्वच्छ बनाए रखें और पर्यावरण को स्वच्छ बनाए रखने के लिए वृक्षारोपण जैसे कार्यक्रम भी चलाए जाते हैं। ये बात सब जानते हैं कि मानव जीवन में पर्यावरण का अपना एक विशेष महत्व है। अगर पर्यावरण शुद्ध नहीं है तो मानव जीवन पर भी बहुत सारा गलत और नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। मानव जीवन का जो स्वास्थ्य है वो पर्यावरण से इंटरकनेक्टेड है और आज के इस दिवस पर नारी स्वास्थ्य पर अगर पर्यावरण शुद्ध ना हो तो क्या नकारात्मक प्रभाव पड़ सकते हैं, इसी विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ी हुई हैं नारी स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर वर्तिका किशोर जी। आइए मैम से करेंगे बातचीत। मैम सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत डीएनजी न्यूज चैनल में। राधे राधे। राधे राधे मैम। मैम सबसे पहले आप यही बताइए, अगर पर्यावरण स्वच्छ नहीं है, अशुद्ध है, तो नारी स्वास्थ्य की जो हेल्थ है उस पे कितना नेगेटिव इफेक्ट पड़ सकता है या क्या क्या हानियां उसकी हो सकती हैं? आपने ये बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा कि महिलाओं के स्वास्थ्य पे जो प्रदूषण है, पोल्यूशन है, उसका क्या क्या इफेक्ट हो सकता है। पहले तो इसमें ये देखा गया है कि जो मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज होती हैं, माहवारी संबंधित जितनी भी अनियमितताएं होती हैं, उनका पोल्यूशन का जो प्रभाव होता है वो बहुत ही नेगेटिव होता है। दूसरा, अगर बाई चांस कोई महिला गर्भवती भी हो जाती है तो उसमें बीपी बढ़ने की शिकायत, डायबिटीज जैसी बीमारी जो है, अगर पोल्यूशन का दुष्प्रभाव पड़ता है वो उसको कार्डियोवैस्कुलर यानी हार्ट की प्रॉब्लम, फेफड़ों की प्रॉब्लम, ये सारी चीजें हो सकती हैं। ये भी देखा गया है कि अगर पोल्यूशन होता है तो जो मिसकैरेज होते हैं, जैसे बहुत से गर्भपात हो जाते हैं या बच्चे जो खराब हो जाते हैं, उनका भी दुष्प्रभाव इन पोल्यूशन से देखा गया है। बच्चे जो कमजोर होते हैं, जो आप लोगों को आजकल दिख रहे हैं कि 1.5 किलो के, 2-2 किलो के बहुत ही कमजोर बच्चे हो रहे हैं, वो भी ये सब जो इफेक्ट आ रहा है वो पोल्यूशन की वजह से ही आ रहा है, क्योंकि स्वच्छ हवा नहीं है, स्वच्छ पानी नहीं है और खान पान में भी सब पोल्यूशन है, तो उस वजह से ये सारे दुष्प्रभाव जो हैं वो देखने को मिलते हैं। अगर आप और थोड़ी बड़ी महिलाएं ले लें तो उनके जोड़ों में दर्द, हड्डी में दर्द, किडनी में प्रॉब्लम, दांतों में प्रॉब्लम, मतलब आप जो भी अंग ले लें उनसे प्रॉब्लम होती है। और साथ साथ अगर वो स्वस्थ नहीं रहती हैं तो मानसिक तनाव तो उनको रहता ही है। अच्छा, महिलाएं हर क्षेत्र में कार्य कर रही हैं। पर्यावरण के जो क्षेत्र है, पर्यावरण दिवस के ऊपर कई लोग एक साथ काम करते हैं। उस दिन के लिए केवल जन जागरूकता अभियान चलाते हैं। क्या आपको नहीं लगता कि पर्यावरण को शुद्ध करने के लिए, प्रदूषण को कम करने के लिए हर समय एक अभियान चलाने की आवश्यकता है और खास करके नारी इसमें किस तरीके से अपनी भूमिका अदा कर सकती है? देखिए, ये अभियान तो अगर आप देखें तो पुराने समय से ही जो नारी सबसे पहले अपने घर को साफ रखती थी, सुबह झाड़ू पोछा बुहार के, आंगन में तुलसी लगाना, जितने भी पेड़ होते थे उनकी पूजा करना, और हमारे धर्म संस्कृति में पीपल को आप दिया जलाते थे। क्यों जलाते थे? क्योंकि ये देखा गया है कि ये रात में भी ये पौधे जो हैं वो ऑक्सीजन निकालते हैं, ना कि कार्बन डाइऑक्साइड। तो हमेशा आपने देखा होगा कि नीम का पेड़ है जो कि पूरे गुणों से, मेडिसिनल प्रॉपर्टी से भरपूर है। आप उसकी दातून ले लीजिए तो दांत के लिए, अपने जो आपके अनाज होते थे उनमें से नीम के पत्ते रखे जाते थे। कपड़े जो हैं वो आप उनके बीच में नीम के पत्ते रख देते थे, गर्म कपड़ों के बीच में, ताकि कीड़ा ना लगे ना। कितनी, मतलब आप देखिए, आप जितना भी जो अच्छे आपके मेडिसिनल प्लांट्स हैं उनका कितना प्रयोग होता था। और इतनी गर्मी में अगर नीम के पेड़ के नीचे आप गांव में जाके आप खटिया पे आराम करें तो आपको पता ही है कि कितनी अच्छा स्वच्छ वातावरण और शुद्ध ऑक्सीजन आपको मिलती है। तो पेड़ लगाना। दूसरा, जो माइक्रो प्लास्टिक्स है, प्लास्टिक का प्रयोग कम करना।
जितने भी हम लोगों की आदत है कि कागज लिया, कम इस्तेमाल किया और फेंक दिया। तो आपको पता है कि कागज बनने में पेड़ों कितने कटते हैं, पेड़ों का कितना नुकसान होता है। सो कम से कम पेपरलेस, मतलब आप पेपरलेस करें, कम से कम कागज का इस्तेमाल करें। और पोल्यूशन को कम करने के लिए घर से ही शुरुआत होती है। आरओ का पानी है उसको बाकी जगह आप इस्तेमाल करिए। प्लास्टिक को कम करिए। लोग सिंगल यूज प्लास्टिक, जैसे कि प्लास्टिक की जो चम्मच होती है, स्ट्रॉ होती है, उसको इस्तेमाल करना बंद करें। जो बॉटल प्लास्टिक की लेते हैं उसे लेना बंद करें। अपने खुद लेके जाएं अपना झोले में, प्लास्टिक के थैले ना मांगे सब्जी वालों से, अपना वो झोला लेके जाएं, उसमें आप अपनी बॉटल रखें। आप हम लोग हमेशा तांबे की बोतल रखते हैं या कांच की रख लीजिए। प्लास्टिक को नो कहिए। धन्यवाद मैम। अभी तक हमारे साथ जुड़ी रही नारी स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर वर्तिका किशोर जी, जिन्होंने हमसे की बातचीत। पर्यावरण दिवस के ऊपर इन्होंने जो बातचीत हमसे की उसमें विशेष बात ये रही कि इनका मानना है बड़ी शुरुआत के लिए या बड़े किसी कार्य को करने के लिए एक छोटी शुरुआत आवश्यक होती है और ये छोटी शुरुआत घर से होती है और महिलाओं की इसमें महत्वपूर्ण भूमिका है। जैसे कि छोटी छोटी बातें अगर हम अपने जीवन में अप्लाई करें, उन्हें अपनाएं, तो हम पर्यावरण को सुरक्षित करने में, स्वच्छ बनाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं सारी महिलाएं। जैसे कि उनका मानना है कि सिंगल यूज जो प्लास्टिक होती है उसे अवॉइड करें, उसका यूज बिल्कुल भी ना करें। अगर आप बाजार जा रही हैं, शॉपिंग करने जा रही हैं, मार्केट जा रही हैं, सब्जी इत्यादि खरीदने जा रही हैं, तो घर से ही अपना एक हैंड बैग कैरी करें और उसी में अपनी जरूरत की सारा सामान जो आप खरीद रही हैं मार्केट से वो रख के लाएं। दुकानदार से भी आप लोग पॉलिथीन ना मांगे, क्योंकि अगर आप मांगेंगे तभी वो रखेंगे। अगर हम ही मांगना बंद कर देंगे तो वो भी पॉलिथीन का यूज करना बंद करेंगे। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि प्लास्टिक की जो बॉटल्स वगैरह होती हैं या जो चम्मच होती हैं, ग्लास होते हैं, उन पर भी पूरी तरह बैन होना चाहिए। अगर बैन नहीं होता है तो हमें ही बदलाव करना पड़ेगा, हमें ही ऐसी चीजों को अवॉइड करना पड़ेगा। स्टील की बोतल है, तांबे की बोतल है, प्लास्टिक की जगह ऐसी जो मेटल की बोतल हैं उन्हें हम यूज कर सकते हैं और उनमें पानी पी सकते हैं। साथ ही साथ स्वच्छ पानी का उपयोग करें। अगर आपके घर में आरओ नहीं है तो वाटर को आप बॉयल करके पीने के काम में ला सकते हैं, उसका उपयोग कर सकते हैं। ऐसी छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखकर आप एक बड़ा बदलाव पर्यावरण शुद्ध करने को लेकर ला सकते हैं। साथ ही साथ जो हमारे औषधीय पौधे हैं, जितनी आपके पास आवश्यक जगह है, जमीन है, वहां पर आप जो औषधीय पौधे हैं, जैसे सबसे बड़ा महत्व आज इन्होंने तुलसी का हमें बताया, ऐसे छोटे छोटे पौधों को लगा करके अपने आसपास का वातावरण, अपना पर्यावरण शुद्ध और सुरक्षित बना सकते हैं। ऐसी ही और खबरों को देखने के लिए आप लोग देखते रहिए डीएनजी न्यूज अपने साथी तरुण नागर के साथ। मैं मीनाक्षी नागर, डीएनजी न्यूज के लिए। क्या आप मथुरा में रहकर IAS, IPS, PCS अधिकारी बनने का सपना साकार करना चाहते हैं? यदि हाँ, तो SSUPSC क्लासेस आपके लिए है सही स्थान। जब करनी है सिविल सेवा की तैयारी तो क्यों है बाहर जाने की ठानी। अब मथुरा में SSUPSC क्लासेस से करें सिविल सेवा की तैयारी, जहां सचिन सर के द्वारा आपको मिलेगी सिविल सेवा जैसी परीक्षाओं की तैयारी करने की सुविधा। SSUPSC क्लासेस ने मथुरा में सिविल सेवा की तैयारी की आसान। अनुभवी फैकल्टी, रजिस्ट्रेशन ओपन, स्कॉलरशिप अप टू 100%। जब आपका सपना है IAS, IPS या PCS अधिकारी बनने का, तो अपना समय व्यर्थ क्यों करना कहीं बाहर जाने के लिए। दिल्ली, इलाहाबाद क्यों जाना जब मथुरा में इस तरीके की कोचिंग आपकी खुल चुकी है। हम प्री, मेंस, इंटरव्यू तीनों की तैयारी यहाँ पर करवा रहे हैं। संपर्क करें SSUPSC क्लासेस, टेकमैन सिटी, नवादा, मथुरा। मोबाइल नंबर 7060094640।